दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का जो तीसरे प्रश्न का जो छठवां प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो। कोई भी परीक्षा हो, यह प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और दोस्तों 3 से 4 नंबर में यह एमपी बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो दोस्तों, यह उनका फेवरेट क्वेश्चन है, आपको इसको सीखना चाहिए और याद करना चाहिए। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाओगे। इससे अगली प्रश्नावली जो 3.3 है, ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन उसमें भी है। तो शायद आप जब इसको अच्छे से लगा लेंगे, क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप वह क्वेश्चन भी आसानी से लगा पाएंगे। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो हमारे साथ वीडियो में बनी रहिए। और दोस्तों, मैंने प्रश्नावली जो 3.2 के जो सभी क्वेश्चन हैं उसको इसी वीडियो या इसी चैनल में हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, चलिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। उनकी वर्तमान आयु का मतलब है हमें जैकब की वर्तमान आयु और जैकब का जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वर्तमान आयु ही माननी पड़ती है और यहाँ पर हमको वर्तमान आयु निकालना ही है, तो उनकी हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, दोस्तों हमें वर्तमान आयु ही मानना है। वर्तमान आयु x है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हमें जैकब की और उसके पुत्र की आयु है जो वर्तमान आयु पता चल चुकी है। अब यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में बाद लिखा हो या बाद की निकालना हो, तो जितनी बाद की निकालना हो हमें उतना ही जोड़ना पड़ता है। पूर्व या पहले की पूछे तो हमें उसकी वर्तमान आयु से घटाना पड़ता है। अब यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। दोस्तों, हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में जैकब की आयु x है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे। अब दोस्तों, ऐसी तरह नहीं है कि पिता की ही आयु बढ़ेगी, पुत्र की बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यदि पिता है जो 30 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष बाद 5 जुड़ जाएगा यानी 35 का हो जाएगा, तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। दोस्तों, आयु सबकी एक साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि पिता 30 साल का है और बेटा 10 साल का है तो बेटे की आयु 10 ही साल रहेगी जिंदगी भर और पिता की आयु बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबकी आयु बढ़ती है। तो हमें 5 वर्ष बाद जैकब की निकालनी थी, तो हमने वर्तमान आयु में 5 जोड़ दिया। अब पुत्र की में भी 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y मानी है हमने, तो यहाँ पर y + 5 कर देंगे। अब फिर से पढ़ेंगे 5 वर्ष बाद, हमने 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाली। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी किसकी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा गौर से, हमें यहाँ पर क्या करना है। एक तरफ पहले हमें उसके जो जैकब है, जैकब की आयु यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है, कोष्टक लगा देना है और यहाँ पर पुत्र की आयु लिख देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है 3 गुनी हो जाएगी किसकी, पुत्र की आयु से।
पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको अब हमारी पिछली वीडियो देखिएगा इसी प्रश्नावली के, जहाँ हमने बताया था कि जहाँ का, की या से लगा हो, कहाँ पर लगा है, पुत्र की आयु से, यानी पुत्र की आयु के पास से 3 गुनी, से के बाद 3 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी ऐसा लगा हो, तो अपन उसी में गुणा करते हैं किसका, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 गुनी, 3 गुनी लिखा है तो 3 गुनी, 5 गुनी लिखा है तो 5 गुनी, 10 गुनी होगा तो 10 गुनी। तो अपन किस में गुणा करेंगे, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो का की से यदि आए वहाँ पर तो उसी में गुणा कर देते हैं। पुत्र के पास आया है तो पुत्र में अपन 3 का गुणा कर देंगे। यह दोस्तों बन गया अपना जो समीकरण है वो इक्वल बन गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। तो ये वाला ज्यों को त्यों रहेगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15। अब दोस्तों यहाँ पर इसको कोष्टक को अपन थोड़ा हटा देते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए अब एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, 3y को इस तरफ लाएंगे, 15 यहाँ पर ज्यों कहते हो, 5 का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, यानी कि हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब दोस्तों हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब फिर से हम पढ़ेंगे। अब लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी हमने 5 वर्ष बाद निकाली थी तो हमने जोड़ा था, पूर्व या पहले की कहे तो हमें उसमें से घटाना पड़ता है वर्तमान आयु में से। 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, कुछ नहीं करना है, जैकब की आयु अपने एक्स मानी थी तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व निकालने हैं तो 5 उसमें से कटा देंगे, पूर्व यानी पहले भी। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, वाई मानी थी हमने जैकब की आयु, तो यहाँ पर वाई -5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे, 5 वर्ष पूर्व हमने बना लिया, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। फिर से यहाँ पर पुत्र की आयु की 7 गुनी, का की के से आए, जिसके पास भी का की से आए और गुना लगा हो उसके बगल में, इसके बगल में, पुत्र के बगल में लगा है तो अपन पुत्र में ही जितनी गुनी उसने कहा है उसी का गुणा कर देंगे, यानी 7। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, पहले अपन लिख लेंगे इन दोनों की आयु बराबर लगा लेंगे। अब पुत्र की आयु 7 गुनी, तो पुत्र में, पुत्र की वाई मानी थी अपन ने तो पुत्र में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 7 बाई 7 पाना 35, इसको कर लेंगे अपन एक तरफ, और यहाँ पर माइनस का 35 है और 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर x -7y बराबर, ये माइनस प्लस के घट जाएंगे, माइनस का 30 बचेगा। तो इस तरह दोस्तों हमें समीकरण नंबर दूसरा भी मिल गया। अब जैसे हमें समीकरण 1 और 2 मिल जाते हैं, हम इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो हमें सॉल्व करने की यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से, अपन समीकरण 1 से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और यहाँ से x का मान अपन निकाल लेंगे, तो y वाले का अपन पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। माइनस में था प्लस में, तो यह बन गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 3 का मान x का मान है, x बराबर x प्लस 3y है, तो इसका मान अपन यहाँ पर लिख देंगे। जहाँ भी x लिखा है उसकी जगह पे यह पूरा भर देना है, तो यहाँ पर x लिखा है तो हम पूरा भर देते हैं। माइनस का 7y लिखा है 30, अब यहाँ पर दोस्तों 10, जे प्लस का है जे माइनस का है तो घट जाएगा, तो 4y बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है माइनस का चिन्ह आएगा, इसको इस तरफ रहने देते हैं और 10 का इस तरफ पक्षांतर कर ले, प्लस में था माइनस में हो गया, 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 20, माइनस का था दोस्तों यहाँ पर माइनस अपन यहाँ पर लगा देंगे, तो अब यहाँ पर घटेगा नहीं,
30 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर माइनस का 40 जे लिखा है दोस्तों, और ये 4 है जो बटे में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। तो दोस्तों माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग 40 में 10 बार गया, तो यहाँ पर y बराबर कितना बचा, 10। या दोस्तों हमारा y का मान आ गया। तो इस y के मान को उठाकर हम भर देंगे समीकरण नंबर 3 में। आप चाहें तो 1 और 2 में भी भर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए नहीं भरते हैं। तो यह छोटा है, सीधे डायरेक्ट ही x का मान निकल सकता है यहाँ से, इसलिए हम y का मान यहाँ पर भरते हैं समीकरण 3 में। तो प्रतिस्थापन विधि में जैसे ही x या y का मान निकले तो इसी में अपन भर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3, y का मान है 10, तो यहाँ पर 10 भर देंगे, 10 प्लस 10 30, और 30 में एक 10 जोड़ेंगे तो 40, जो हमारा x का मान आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया, 40। तो देखो हमें कहा, उसने कहा था उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुत्र की वर्तमान आयु यानी y का मान निकला है 10, और पिता की वर्तमान आयु मानी थी हमने x, तो x का मान निकला है 40। यानी पिता की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। दोस्तों आपको यह समझ में आया है, बढ़िया है, नहीं तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जो भी समझ में या जिस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में हमें बताइए, हम आपको उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे। तो ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसा ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।